नमस्कार। मैं चंदन सर आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। एसएससी तथा अन्य परीक्षाओं की तैयारी को ध्यान में रखकर 10 प्रश्नों के इस श्रृंखला के अगले भाग में आप सबका स्वागत है। आशा है आप इससे लाभान्वित होंगे। आज का पहला सवाल, एक लड़का 1 से 20 तक की गिनती लिखता है लेकिन गलती से किसी एक संख्या को 2 बार लिख देता है, 2 बार जोड़ देता है, जिसके कारण योग 215 हो जाता है। तो बताइए किस संख्या को 2 बार जोड़ा है। यही आपको बताना है कि वो कौन सी संख्या है जिसको 2 बार जोड़ा गया है। तो देखिए पता कैसे चलेगा। अभी आप सोचिए, अगर हम 1 से 20 तक को एक जोड़े तो आखिर उसका योग होगा कितना। अगर हम 1 से लेकर 20 तक जोड़ रहे हैं तो इसका योग होगा कितना। तो योग होगा 20 गुणे 21 बटा 2, 2 दहा 21 दहा 210। ठीक, लेकिन यहां कह रहा है कि 215 जोड़ के हो रहा है। होना चाहिए था जोड़ के 210। क्यों? क्योंकि ये जिसको नहीं पता होगा ये लिख लीजिएगा। फॉर्मूला होता है n टर्म के लिए n इंटू n प्लस 1 बटा 2। किसका फॉर्मूला? योग का फॉर्मूला। तो 20 टर्म तक है, गुणे 21 बटा 2 210 होगा। लेकिन यहां कह रहा है कि जोड़ना पर 215 हो रहा है। कब? जब किसी एक संख्या को 2 बार जोड़ दिया गया है। तो इसलिए वो संख्या जिसको 2 बार जोड़े 215 में से 210 घटा दीजिए। मतलब 5 को 2 बार जोड़ दिया गया था तब ना 5 ज्यादा हो रहा है। तो यही इसका आंसर होगा। अगला सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 बराबर 0। तो एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब कितना होगा। तो आप प्रयास करिएगा कि पहले वीडियो पॉज करिए, आंसर खुद से बनाइए, आंसर को कमेंट करिए और फिर आगे सॉल्यूशन देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 बराबर 0 और फिर एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब निकालना है। तो जरा सोचिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 9x को इधर लेके प्लस 9x लिख सकते हैं क्या। अब पूरे में x से डिवाइड कर दीजिए, इधर भी इधर भी इधर भी। ये एक्स स्क्वायर में x से क्या होगा, x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 9। अब मुझे निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, तो इस वैल्यू को अगर k मान लें, एक्स क्यूब प्लस 1 बटा एक्स क्यूब बराबर होता है k क्यूब माइनस 3k, यानी 9 का क्यूब माइनस 3 गुना 9। तो 729 माइनस 27 बराबर हो जाएगा 702, यानी यही इसका आंसर हो जाना चाहिए। अगला सवाल है, एक धनराशि को 1 साल के लिए 18% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दिया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज को अर्धवार्षिक हाफ एनुअली कर दिया जाए तब जो है ब्याज 324 रुपया बढ़ जाता है। तो बताइए कि आखिर वो धनराशि था क्या। आप जरा सोचिए कैसे बनेगा। 18% 1 साल, ये ब्याज कितना होगा, 18 हो जाएगा। क्योंकि 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कहिए या साधारण ब्याज कहिए, बात बराबर है। लेकिन जब अर्धवार्षिक होता है, जब 6 महीने पर संयोजित होता है, तो हम क्या करते हैं, हम दर को आधा कर लेते हैं, समय को दुगना कर देते हैं। तो जहां 18% दिया है वो हो जाएगा 9%, और टाइम जो 1 साल दिया है वो हो जाएगा 2-6 महीने। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, यहां से हम निकाल लेंगे फिर चक्रवृद्धि ब्याज। जब टाइम 2 रहता है तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है 2r प्लस r स्क्वायर बटा 100। 2 गुना 9 का स्क्वायर बटा 100, 18.81। ठीक है, अब क्या होगा, प्रश्न कह रहा है कि 324 रुपया बढ़ जाता है। हम लोग कहेंगे तो ऐसे 18 था और 18 रुपया 81 पैसा है, तो कितना बढ़ा, 0.81 बढ़ा। समझ में आया। ये 18 है, ये 18.81 है, तो 0.81 बढ़ा।
अब जो निकालना धनराशि कितना है 100, क्योंकि मूलधन हम 100 मान चुके हैं, पॉइंट हटेगा था 100, 81 चको 324, 4 पर 4 जीरो, यानी तीसरा ऑप्शन। अगला सवाल है, यदि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7 तो थीटा क्या डिग्री है? कैसे बनाएंगे? तो बहुत ही आसान सवाल है और आशा है कि आप सब लोग बना चुके होंगे या बना लेंगे, तो आप इसको बनाइए, आंसर कमेंट करिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको पता होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7, 1 2 कॉट स्क्वायर थीटा, 7 में से 1 जाएगा 6, 2 से 3, इसलिए कॉट थीटा बराबर √3। ठीक है, अब कॉट में √3 क्या डिग्री का वैल्यू होता है? ये जो है कॉट में 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो इसलिए थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। अगला सवाल विभाजन का है और इस तरह के सवाल वर्तमान के एसएससी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, 80 से 44 से 72 से 88 से 99 से। करा एक संख्या है 347xy और इसको डिवाइड होना है किससे? 80 से। तो आप जरा सोचिए, ये 0 है तो इसको तो क्लियर है कि 0 रहना पड़ेगा, क्योंकि 0 से 0 कटेगा। अब हो गया 8 बच गया, तो 8 का विभाजता का नियम क्या होता है कि अंतिम 3 अंक से जो संख्या बनेगा वो 8 से कटना चाहिए। तो अंतिम 3 अंक यानी 4 7 x, ये 8 से कटना चाहिए, क्योंकि 80 को हम कैसे लिख रहे हैं? 8 गुणे 10 लिख रहे हैं, तो 10 के लिए तो ये 1 0 के लिए 0, 8 के लिए लास्ट का 3। अब सोचिए 8 5 40, 7 बच गया। अगर यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं तो ये 72 हो जाएगा, 8 5 40 और ये 2 ले लेंगे 72 हो जाएगा, यानी x के जगह हमको कितना लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा। अब x प्लस y, तो x का वैल्यू 2 ले रहे हैं और y का 0, तो कितना आंसर आएगा? 2 इस सवाल का आंसर आएगा। तो इस तरह के सवाल आप एकदम दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि ये नए पैटर्न के सवाल हैं जो आपको किताबों में नहीं मिलेंगे। अगला सवाल है x बराबर 2 प्लस √3 बटा 2 माइनस √3, तो x माइनस 1/x कितना होगा? अब जरा सोचिए, बहुत आसानी से बनेगा। हमको पूछ रहा है x माइनस 1/x, x के जगह पता है 2 प्लस √3 बटा 2 माइनस √3, 1/x का मतलब क्या? x का उल्टा, तो बस उलट दीजिए ना इसको, माइनस इसको उलट देते हैं, 2 माइनस √3 बटा 2 प्लस √3, और इसको इधर गुना तो 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और इसको इधर गुना 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर बटा a माइनस बी a प्लस बी, तो 2 माइनस √3 और 2 प्लस √3। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होगा? तो बराबर होता है 4ab, तो 4 और नहीं गुने 2 गुना √3 बटा a माइनस बी a प्लस बी, क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे तो 1 आ जाएगा, 8 + 3 होगा। अब जिन लोगों को समझ में नहीं आया कि ये मैंने कैसे लिख दिया, तो वो फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। इसी तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 × a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हम लोगों ने इसका यूज कर लिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab। और नहीं तो आप इसको डिटेल में इसको तोड़िए, बाकी कटेगा, इतना बच जाएगा, तो 8 × 3 इसका आंसर। अगला सवाल है, एक वस्तु को क्रय मूल्य का 170% लाभ होता है, यदि क्रय मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए लेकिन विक्रय मूल्य वही रहे तो अब लाभ कितना होगा?
तो आप जरा सोचिए, क्रैमूल को मान लीजिए 100, 170% लाभ होता है, यानी लाभ कितना 170। तो 100 रुपया का सामान 170 लाभ हो गया, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, दोनों जुट जाए, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा 270। आगे क्या कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो 100 बढ़ के कितना 120, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहे, विक्रय मूल्य 270 रहे, तो लाभ प्रतिशत कितना, तो यहां से पहले लाभ निकालो, 270 माइनस 120 यानी 150, तो लाभ परसेंट निकालिए। लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ का तुलना क्रय मूल्य से और गुणा 100, 3 150, 3 चको 20 से 4 से 25, 25 25 125%। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल टाइम एंड वर्क का है, बहुत ही बेहतर है। ए, बी तथा सी किसी काम को 20, 24, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया, लेकिन 4 दिन के पश्चात ए काम छोड़ दिया और काम खत्म होने से 6 दिन पहले बी छोड़ दिया। बाकी जो बचा हुआ काम था वो सी अकेले किया। तो कह रहा बताइए कुल काम को पूरा करने में कितना दिन लगा होगा, टोटल आखिर कितना दिन लगा होगा। चलिए शुरू करें। ए बी सी कितना है 20, 24, 30, तो लघुत्तम लेने में कितना होगा 120। अब यहां से आपको पता होना चाहिए काम में क्षमता से भाग देने पर समय आता, काम में समय से भाग देने पर क्षमता आता है। तो 120 में 20 से भागा 6, ये 5 और ये 4। अब जरा सोचिए तीनों मिलकर काम आरंभ किया 4 दिन पश्चात, तो 4 दिन तक तो तीनों किया, तो 4 दिन करवा दीजिए। तो 4 दिन ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 6 5 11 4 15, तो 15 गुना 4 यानी 60 काम कर दिया। 4 दिन के पश्चात ए काम छोड़ दिया, अब ए हट गया तथा काम खत्म होने से 6 दिन पहले बी छोड़ दिया। तो देखिए करते क्या है कि कुछ दिन के बाद अगर कोई हट रहा है तो उसको हटा लीजिए, लेकिन अगर काम खत्म होने से पहले कोई जाता है तो उसके काम को जोड़ देते हैं। तो कह रहा है कि काम खत्म होने से 6 दिन पहले बी छोड़ा है, बी कर कितना सकता है, बी 6 दिन में कर सकता है, एक दिन में 5 काम, तो 6 दिन में कर सकता है 30 काम। तो आप सोचिए टोटल 120 काम था जिसमें से 60 हो चुका था, 120 में से 60 अगर काम हो गया था तो 60 बच रहा था, और ये 30 काम बी अपना छोड़ दिया है तो वो 30 काम और बढ़ जाएगा, ये 30 और बढ़ा, ये फिर से कितना हो गया 90 काम। अब यहां से समय 90 काम है और ए तो चल जा चुका है, तो 5 और 4 9, तो इधर से 10 दिन। आप सोचिए 10 दिन ये हुआ और 4 दिन ये हुआ, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 4 प्लस 10 यानी 14 दिन इसका आंसर होगा, जो कि आपका तीसरा ऑप्शन है। त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे, जिसके शीर्ष ए बी सी दिया हुआ है। देखिए केंद्रक को अंग्रेजी में हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं, और ये होता क्या है, केंद्रक तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु होता है। हमने एक त्रिभुज बना लिया ए बी सी, ये दिया हुआ है 1 - 5, ये दिया हुआ है -4 0, और ये दिया हुआ है 0 - 5, ठीक है। 1 - 5 -4 0 और 0 - 5 ये तीनों केंद्रक हैं। अब यहां होता है 1 माध्यिका, 2 माध्यिका, 3 माध्यिका। तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर कट करता है वो कहलाता है केंद्रक, सेंट्रॉइड, एंड जनरली इट इज डिनोटेड बाय जी। तो ये निकलता कैसे है,
अगर हम इसको x1/1 x2/2 x3/3 मान लें तो केंद्रक का x निकालने के लिए क्या करते हैं कि सभी के x कोऑर्डिनेट को अर्थात सभी के भुज को जोड़ते हैं और 3 से भाग देते हैं। तो 1 या फॉर्मूला में लिख दूं x1 + x2 + x3 बटा 3 1 -4 + 0 बटा। अगर इसका बाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 + y2 + y3 बटा 3 -5 + 0 और वहां है -5 बटा 3। 1 में 4 जाएगा -3 होगा -3 बटा 3 कितना -1 -5 -5 कितना -10 बटा 3। आप सोचिए 1 मिनट 1 -4 0 देखिए यहाँ पर गलती लिख दी है, ये होना चाहिए था 3 - 4 ना, तो यहां से चेंज क्या होगा x1 - 4 3 तो 3 1 4 में 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 0। y1 की बात करें -5 + 0 -4 ये -4 होगा, ये हो जाएगा आपका -9 बटा 3 बराबर -3 यानी क्या होगा तो 0 और -3 आंसर होगा, इसका निर्देशांक होगा ये। तो इस वीडियो का आखिरी सवाल 9 और 90 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 8 से डिविजिबल है। तो आप सोचिए 9 और 90 के बीच यानी 9 से बड़ा होगा 90 से छोटा होगा, कहां से स्टार्ट होगा 16 24 32 ऐसे करते करते 90 के बीच जो 8 से भागे तो कितना होता है 11 8 88 यानी 88 में। देखिए औसत का नियम होता है कि जब लगातार टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम हो तब औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 तो 16 + 88 बटा 2। तो ये सॉल्व करिए तो 88 6 94 10 104 बटा 2 ये 52 आंसर आएगा। तो ये रहा इसका आखिरी सवाल। जिन भी सवालों को समझने में दिक्कत हो आप कमेंट करें या फिर वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखें, आशा है कि चीजें आपके समझ में आएंगी। धन्यवाद आपका इसके लिए।